मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसम, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। भावना करें, हमारे अंदर सूर्य के प्रकाश की किरणें समावेश कर रही हैं और अंदर बाहर से पवित्र कर रही हैं। हमारे अंदर जो दिव्य विभूति है, क्षमता है, उसको प्रस्फुटित कर रही है और अंतः ऊर्जा का जो दिव्य अनुदान है वो हमें प्राप्त हो रही है। इसी भावना के साथ में उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जोम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है वो आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। व्यक्ति अपने हृदय से, मन से, आत्मा से प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं। एक है अपनी आवश्यकताएं को कम करें और दूसरी है परिस्थितियों के साथ में तालमेल बैठाएं। अगर हम इन दो सूत्रों को जीवन में गांठ बांध करके चलते हैं तो जीवन में प्रसन्नता का अभ्युदय होता है, प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है और जीवन में हर क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त किया जाता है। प्रसन्नता एक सुलझी हुई मनः स्थिति है। अगर हम इस मनः स्थिति को समझते हैं तो प्रसन्नता जो है हमें प्राप्त होती है और विभिन्न प्रकार के तथ्यों से अवगत होती है। हर प्रकार के कठिनाइयों का, हर प्रकार के विपत्तियों का, हर प्रकार के संघर्षों का सामना करते हुए व्यक्ति को अपना जो प्रसन्नता है उसको सिरोधार्य करना अति आवश्यक है। जब तक हम प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो हर एक प्रकार के अवयवों में अनुसंधान करना पड़ता है और जितने भी मस्तिष्क है, जो अणु परमाणु इसमें विद्यमान होते हैं, उसको एक भाव से, एक दृष्टि से, एक विचार से एकत्रित करें तो प्रसन्नता जो है अनायास रूप से प्राप्त होती है। मित्रों,
प्रसन्नता के लिए व्याकुल रहते हैं और हर प्राणी की इच्छा रहती है कि हम प्रसन्न रहें, हर क्षेत्रों में प्रसन्नचित भाव से जीवन व्यतीत होता रहे और समय का भी सदुपयोग होता रहे। लेकिन इस प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के उपाय करता है, लेकिन उस प्रसन्नता से वंचित रह जाता है, क्योंकि मस्तिष्क जो है उलझा हुआ रहता है, हर प्रकार के रहस्यों का अनुसंधान नहीं करता है। जीवन में उत्कृष्टताएं, निकृष्टताएं, श्रेष्ठताएं, विपदाएं, बाधाएं, श्रेष्ठताएं आदि विभिन्न प्रकार के रहस्य आते हैं और हवा की तरह चले जाते हैं। लेकिन उसमें अगर हम संशोधन करते हैं और सूक्ष्म जगत का परिशोधन करके अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं तो प्रसन्नता जो है प्राप्त होती है। इसी प्रसन्नता के लिए व्यक्ति व्याकुल रहता है और जब प्रसन्नता मिल जाती है तो व्यक्ति जो है सारे चीज़ों को समर्पित कर देता है। अगर हम किसी आराध्य से, इष्ट से, परमात्मा से तालमेल बैठाते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके अनुशासन के नियमों का पालन करते हैं, तो जीवन में हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करने की एक विवेक क्षमता उत्पन्न होती है। इसीलिए व्यक्ति को प्रसन्न रहना जरूरी है और प्रसन्नता ही व्यक्ति का मूल संपत्ति है। अगर इस संपत्ति का हम सुनियोजित करते हैं और सही अर्थों में सद्भाव के साथ में सत् प्रयोजन के लिए लगाते हैं तो जीवन जो है प्रसन्न रहता है और प्रसन्नता ही जीवन का अंग है। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, प्रसन्नता एक सुलझी हुई मनः स्थिति। बहुत ही अनमोल सुविचार है। प्रतिकूलताएं सामने आने पर जो अपने धैर्य, साहस और प्रयास का अनुपात बढ़ा देते हैं वे उस संकट को पार ही नहीं कर लेते वरन सर्वसाधारण की दृष्टि में अपनी गरिमा में चार चांद लगा देते हैं। मित्रों, सोने का खरा होना कसौटी पर कसे जाने और आग में तपने पर ही सिद्ध होता है। इसके बिना उसकी प्रामाणिकता पर कहाँ कोई विश्वास करता है। मानने को तो किसान भी अभागा कहा जा सकता है जो पूरे साल भर कड़ी मेहनत करता और ऋतु प्रतिकूलताओं से जूझता है, पर जब उस प्रयास के फलस्वरूप कोठे भरा अनाज घर में आता है तो सभी की बाछें खिल उठती हैं और समझा जाता है कि कठोर परिश्रम में निरत होना और कठिनाइयों से जूझना उस समय कैसा ही क्यों न लगे पर अंततः संतोष और आनंद का निमित्त कारण ही होता है। आनंद क्या है? उसके उत्तर में वैभव, विलास और शोभा श्रृंगार के साथ ही उसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उनके कारण शक्तियों का क्षरण ही होता है और मनुष्य क्रमशः निर्बल, निस्तेज बनता जाता है। प्रसन्नता एक मनः स्थिति है जिसे उपयोगी कार्य करते हुए शौर्य, पराक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है। कर्तव्य पालन का आनंद ही वास्तविक है। उसके रहते प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताओं जैसा संतोष प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास पुनः उपस्थित होने का सतत प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।